नमस्कार, मैं निधि खेतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, शैशव अवस्था में पोषण। इसके 3 भाग का हम अध्ययन कर चुके हैं कि शैशव अवस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता, स्तनपान की आवश्यकता, आहार आयोजन। आइए आज हम अध्ययन करते हैं पूरक आहार। पूरक आहार क्या होता है? पूरक आहार वह आहार होता है जिसको हम स्तन त्याग आहार भी कहते हैं, या हम जब स्तन त्याग रहे होते हैं वो तब जो आहार शुरू करा जाता है वो पूरक आहार होता है। दोस्तों, मैंने भाग 3 कुछ प्रश्नों के संग अंत किया था। आशा करती हूँ कि उन प्रश्नों का उत्तर आप दे पाए होंगे। आइए एक बार उनका पुनरावलोकन कर लें। मांग स्तनपान का क्या तात्पर्य है? मांग स्तनपान से तात्पर्य है कि शिशु की मांग अर्थात रोने पर उसे स्तनपान कराना मांग स्तनपान कहलाता है। स्तनपान के बाद शिशु को कंधे पर लेकर क्यों थपथपाना चाहिए? स्तनपान के बाद शिशु को कंधे पर लेकर थपथपाना चाहिए ताकि स्तनपान के समय पेट में चली गई हवा आराम से निकल सके और वो डकार ले सके, और जो भी उसने स्तनपान किया है, पौष्टिक तत्व लिए हैं, वो पूर्ण रूप से उनका अवशोषण कर सके। आइए अब अपन देखते हैं पूरक आहार। पूरक आहार क्या होता है? शिशु को पूरक आहार प्रारंभ करना एक कार्मिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक शिशु पूर्णतः दुग्ध आहार की जगह विविध पूर्ण पारिवारिक भोजन लेने लग जाता है। ये वह समय होता है जब 6 माह के बाद हम स्तनपान के अलावा उसको धीरे धीरे ऊपर से धीरे धीरे कुछ कुछ आहार देना शुरू कर देते हैं। पूरक आहार के रूप में हम शिशु को पूर्ण रूप से तरल पदार्थ दे सकते हैं, जैसे फलों का रस, दाल का पानी इत्यादि दे सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अर्ध ठोस आहार जैसे खिचड़ी और सूजी का हलवा, सूजी की खीर, इस तरह से अर्ध ठोस आहार और धीरे धीरे मुलायम ठोस आहार दे सकते हैं, जैसे दाल में रोटी चूरना, दलिया देना। ये सब अर्ध ठोस आहार या मुलायम ठोस आहार देते हुए आगे की ओर अग्रसर करते हैं और उसको विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्वों से और पोषण से अवगत कराते हुए उसको खाना खिलाते हैं। शिशुओं की पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सभी भोज्य पदार्थों में से विविध भोज्य पदार्थ संतुलित आहार तालिका के अनुसार देवें। उदाहरण के लिए 6 से 9-12 माह के शिशु को एक दिन में आहार व्यवस्था क्रमशः तालिका में दी गई है। इन आहार तालिकाओं के अनुसार उसको कर सकते हैं। ये फिर से एक कह रही हूँ, ये एक उदाहरण के तौर पे दिया जाता है जिसको आप विभिन्न बदल सकते हैं। आइए इसका अध्ययन करते हैं। 5 से 6 में हमें ताजे फल का रस, संतरा, मौसमी का रस, ऊपरी दूध, नारियल पानी, टमाटर गाजर का रस, एप्पल का रस, ये सब हम उसको दे सकते हैं। फिर 6 से 7 माह में जब हम उसको अर्ध ठोस आहार या तरल दे रहे होते हैं, सूजी की पतली खीर, सब्जियों का सूप, पतली खिचड़ी, दही, दाल, उबला आलू, केला, मैश, खीरा, ये सब हम आपको दे सकते हैं। 7 से 8 माह में घर में पकाए गए भोज्य पदार्थ जैसे दाल, सब्जी, रायता, मसली हुई मुलायम चपाती, चावल, मटरी, टोस्ट, बिस्किट, ये सब हम उसको आराम से दे सकते हैं, क्योंकि ये वह समय होता है जब उसके दांत भी आ रहे होते हैं। तो मटरी वगैरह देंगे तो वो उसको चुगल चुगल के खाएगा तो मसूड़ों में भी आराम पड़ता है। फिर है 8 से 10 महीने उपरोक्त के अतिरिक्त मांसाहारी व्यक्ति मुलायम उबला अंडा तथा मांस का शोरबा या सूप भी दे सकते हैं, जो आराम से उबला हुआ हो और आराम से उससे मसूड़ों से जब वो दबा सके और पाचन क्रिया कर सके। 10 से 12 माह में घर में बनाए हुए सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करते हुए धीरे धीरे उसको खाना खिलाया जा सकता है, जो कि उसके आहार में हम ये ज़रूर ध्यान दें कि सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व उसमें सम्मिलित होने चाहिए, और पौष्टिक तत्वों को या वसा की या ऊर्जा की वृद्धि करने के लिए उसमें थोड़ा सा घी या तेल भी मिला सकते हैं। शिशु को पूरक आहार देते समय ध्यान देने योग्य बातें। आहार शिशु के विकास को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त पोषक तत्वों के युक्त होना चाहिए। एक बार में केवल एक ही नया पदार्थ उससे इंट्रोड्यूस कराएं। ये नहीं कि एक ही दिन में तो उसको संतरे का जूस भी दे रहे हैं, केला भी दे रहे हैं, एप्पल भी दे रहे हैं, सूजी की खीर दे रहे हैं, ऐसा नहीं। एक समय में एक ही पोषक तत्व का उसके
इंट्रोड्यूस करें और खिलाएं। फिर है, अगर शिशु अपने मुंह से खाना खाते हुए वो भोजन बाहर निकाल देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पसंद नहीं आया, अपितु ये है कि उसे अभी निगलना नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो सकिंग रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा सिर्फ अभी दूध पीता आ रहा है, तो उसको बाहर से खा के निगलना नहीं आता है। नए आहार की मात्रा एक समय में थोड़ी ही मिलाएं, जैसे कि वो उसको डाइजेस्ट कर सके और उससे अवगत हो सके। शिशु को नियमित समय और आनंदक वातावरण में ही भोजन कराएं। हमेशा शांत भाव से उसको भोजन कराएं, जैसे उसको सुपाच्य से हो सके। प्रारंभ में शिशु को तरल भोज्य पदार्थ ही देना चाहिए। धीरे धीरे अर्ध ठोस और फिर ठोस आधार पदार्थों की ओर अग्रसर करना चाहिए। फलों का जूस कप में देना चाहिए, बोतल में नहीं। शिशु का भोजन सदा ताज़ा व सादा होना चाहिए। अगर शिशु स्वयं खाना चाहे तो उसे खाने देना चाहिए। छोटे छोटे टुकड़े करके छोटी कटोरी और चम्मच में उसको दे देना चाहिए। कांच की प्याली या तीखी किनारेदार कटोरियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उसके होंठ में कट लग सकता है, तालू कट सकता है, क्योंकि उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि कितना अंदर घुसाना और कैसे खाना होता है। पूरक आहार स्तनपान के साथ साथ दिया जाना चाहिए। भोज्य पदार्थों की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उसमें घी या तेल ऐड कर सकते हैं। शिशु का स्वाद कालिकाएं बहुत ज़्यादा अत्यधिक विकसित नहीं होती है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा नमक या शक्कर वाला नहीं देना चाहिए। स्पेशली बहुत ज़्यादा मीठा उसको नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसका पाचन क्रिया को खराब कर सकती है और उसको कब्ज का कारण बन सकती है। शिशु का आहार सामान्य तापक्रम का होना चाहिए, ना बहुत अधिक गर्म, ना बहुत अधिक ठंडा। जब भी बच्चे को या शिशु को कुछ खिलाते हैं तो उसका तापक्रम टेस्ट करने का तरीका होता है, चम्मच में लेके आप अपने होठों पे लगाइए। अगर आप होठों पे सहन कर सकते हैं तो बच्चा उसको आराम से खा सकता है, और अगर आपके होठों को गर्म लग रहा है तो वो उसको ना दें। यदि ऐसा लग रहा है कि शिशु किसी भोज्य पदार्थ को पसंद नहीं कर रहा, तो एक बार के लिए उसको उसके भोज्य आहार तालिका में से हटा दीजिए और हफ्ते और 10 दिन बाद वापस उसको खिला के देखिए कि क्या वो पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से खाना मत खिलाइए। शिशु का भोजन बहुत ही साफ स्वच्छ बर्तनों में पकाना व खिलाना चाहिए। आहार योजना करते समय आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको सेब ही खिलाएं, केला भी खिलाएंगे तब भी वो उतना ही पौष्टिक होगा। ज़रूरी नहीं है हम उसको मांस या अंडा खिलाएं, उसको पिसी हुई दाल, मैश करी हुई दाल भी खिला सकते हैं। तो इस जगह आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक है। मौसमी फल सब्जियां ही उसको उपयोग में लेना बहुत फलदायक होता है। शिशु को भोजन उसके अलग से प्लेट प्यालों में दें, जैसे वो आराम से खा सके और उसको एंजॉय कर सके और उसके को खाने की आदत डाल सके। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से याद किया गया होगा और इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी विभिन्न भागों का हमने अध्ययन किया है वो पूरा याद कर लिया होगा और नोटबुक में लिख के बहुत अच्छे से आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार हो गए होंगे। अगले अंक में मैं आपके सामने इसके प्रश्न उत्तर लेके प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।